फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह मैंने आपको ये अभी एक थोड़ा सा छोटा सा एक फार्मूला बताया है क्रिकेट को। देखें, लड़कों का इंटरेस्ट लेवल डेवलप करना है ना आपने, कि लड़के नीचे भी क्रिकेट खेलें। तो जब उनको ये ऊपर क्रिकेट मिल रही है, वो नीचे खुद ब खुद क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे, क्लब के मैचेस खेलेंगे। ठीक है, अच्छे लड़के ऑटोमेटिकली। बहुत सही बात है, बिल्कुल। उनको वहाँ पे रसाई मिल रही है, रसाई मिल जाए, एक्सेस हो जाएगी, एक्सेस मिल रहा है उनको, तो वो जहाँ पे खेलेंगे। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, ये पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट, ये जो मैं एक पॉलिसी, ये निचला हिस्सा है। जिस तरह अभी एक हमने पीसीबी ने मिलकर चैलेंज कप कराया था, बड़े सबने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड लड़के जो है ना, वो अब इंटर डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। ये हमने पहले ही सोचा हुआ था, जिसको पीसीबी ने इम्प्लीमेंट कर दिया। जी। दूसरा, हमने आपको याद होगा कि हमने अंडर 13 अंडर 16 के भी इसी तरह के पहले जोनल मैचेस कराए थे, बिल्कुल कराए थे, और उसी तरह ही फिर वो लड़के और ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम के ऊपर चलते गए, ऊपर चले गए। जी। अब बात आ जाती है कि हमने किस तरह इम्प्रूव करना है आगे कायदे आजम ट्रॉफी। देखें, जो क्रिकेट बोर्ड ने अभी नया क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर बनाया ना, वो काफ़ी बेहतर है, और उसमें अब कुछ दिनों तक मेरा ख्याल है वो इसको डिस्क्लोज भी कर देंगे, सारों को पता लग जाएगा। लेकिन उसमें सबसे जो बात आप करें ना, कि इसमें क्या करना चाहिए जी, ये आपकी जो क्वालिटी ऑफ अंपायर्स को, ये जो आपकी बॉल्स देखें, पिचेस, ये तो इस पे पीसीबी को, इसमें मैं पिचेस से स्टार्ट करता हूँ। पीसीबी को आपको याद होगा कि जनरल तौकीर जिया साहब आए थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम किया था, ठीक है, और बड़ा ज़बरदस्त काम किया था जी। ये तो बात, मैं इसी चीज़ के ऊपर अभी भी फोकस कर रहा हूँ। मैं जिनसे भी मीटिंग करता हूँ, मैं मोहसिन साहब से भी दरख्वास्त कर चुका हूँ कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं करेंगे ना, आपकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स अच्छे नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। हर रीजन के अंदर कम से कम 4 से 5 ग्राउंडें आपको तैयार करानी पड़ेगी जी। आपको हेल्प करना चाहिए रीजन्स को, और उनको कहना कि चाहिए कि फिर ये आप इस क्वालिटी को मेंटेन करें। बहुत सही बात करें। तो ये इसका एक बजट, इनको स्पेशल बजट बनाना चाहिए कि ये जिसमें फर्स्ट क्लास से लेके इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस, अच्छी क्वालिटी के मैचेस हो सकें जी, और अच्छे अंपायर्स के लिए, अच्छा अंपायर्स के लिए। और आप जो बात करें मैच रेफरीज की, उसके लिए देखें, वो उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ठीक है, इनकी रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत है जी। ठीक है, जो पीसीबी डिफरेंट आपके जो रीजन्स हैं ना, उनके साथ मिलके इनकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराए, और इनके जो मैचेस हो रहे हैं उन पे इनकी जो है ना, जो कमियां कोताहियां हैं, जो इनकी नंबरिंग है वो करें, और उसके ऊपर इनकी जो है ना वो ग्रेडिंग कर दे, और वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा उनको कहें जी आप दोबारा कोर्स करें। तो ये आपको अच्छे लोगों को लेके आएँ, उनको छांटी करें, उस पे जो कोर्सेज आप करा रहे हैं उस पे वो सिर्फ बराए नाम कोर्स ना हो, वो प्रॉपर कोर्स हो जी। बिल्कुल ठीक है। जिसमें होता है ना कि जी ठीक है, फेवरेटिज्म हो गया, आपको नंबर दे दिया, चले बात आप, इसमें ये नहीं होना चाहिए। इस पे आपको मतलब ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल इदारा होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द पीसीबी। पीसीबी शुड गिव दिस टू अ प्रोफेशनल, लोगों को दे, और वहाँ से वो इसको वो करे और वो करवाए, अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट निकालना है इससे। दूसरा आपकी बात आ जाती है कि जी हमने ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, या पीएसएल देखें, पीएसएल एक बिज़नेस मॉडल है। डेफिनेटली आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसका बिज़नेस मॉडल का बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ है, मैं उस नुकसान पे बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसका नुकसान 2016 से अब तक मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो रीजन्स है ना, उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है। ठीक है, दूसरा आपकी जितनी भी सिलेक्शन है वो सारी आपने उठा के पीएसएल से कर दी है। बिल्कुल ठीक और है। पीएसएल की सिलेक्शन जो है ना, उसके ऊपर कोई एक्स चेक नहीं है कि वो कहाँ से लड़के आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप अगर इसी तरह ही इंडियन प्रीमियर लीग के लड़के देख लें कि वो उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है जी, वो कहाँ से आ रहे हैं, और अगर हम अपना चेक कर लें हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो हमें समझ आ जाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, हम अपना कंपैरिजन देखें, हमें अपने ऑडिट करने चाहिए, अपने एनालिसिस करने चाहिए, खुद एनालिसिस करता है इंसान जी अपना, और हम अपने आप को देखें कि जिस तरह हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट पीएसएल के साथ डिटीरिएट हुई है, मैं कोई नुकसान नहीं, आप जनरल बात कर रहे हैं। देखिए, वो हमारा बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, अब दोनों को पार्ट्स कर दिया। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, आप रीजन्स को एम्पावरमेंट नहीं करेंगे जी, रीजन्स को पूरा आप हक नहीं देंगे, रीजन्स के अंदर आप ये जो प्लेयर्स की जो है ना, ये परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम नहीं करेंगे,
और आपका पीएसएल के अंदर भी ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर से प्लेयर जाना चाहिए। जो आपके T20 के मैचेस होते हैं ना, रीजनल या वट जो भी आप करा रहे हैं, आपका जो स्केड्यूल आने वाला है, तो आपके इन परफॉर्मर्स को वहाँ पे रसाई मिलनी चाहिए। नॉट कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आपके इस्लामाबाद बैठा है, लाहौर कलंदर है, कराची है, वट जो भी है, कोयटा है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आना चाहिए। वो आपके पीसीबी के जो परफॉर्मर्स हैं ना, उनको वहाँ से लेना चाहिए। तब आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उधर की भी इम्प्रूव होगी और हमारी भी तब इम्प्रूव होगी कि ये लड़के जो है ना यहाँ से खेलें, तो और ये जो लड़के हैं यहाँ से जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने खान साहब आपसे एक बात की थी, तो मैंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट में लड़कों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो रीजनल टीम में नहीं आए। उसमें एक चीज़ तो बड़ा था जो आपने उसके लिए लड़े भी है, मुझे पता है इस बात के लिए, जिसमें बड़ा डिस्करेज हुआ है कि जो डिपार्टमेंट के ऐसे प्लेयर आ गए जो मतलब जिनकी पाकिस्तान टीम को भी ज़रूरत नहीं है, रीजन को भी ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने मतलब परफॉर्मर की जगह मारी। दूसरा आपने कहा जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लेयर्स आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते कि जो आपके जो ग्रेड 1 में जो क्रिकेट है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहाँ स्टैंड कर सकते हैं। उनमें बड़ी ज़्यादा टेक्निकल मतलब फ्लॉज आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उस टूर्नामेंट को वेरी नहीं कर सकते या उस टूर्नामेंट में खड़े नहीं हो सकते। तो आपने मुझे ये बात की थी, मैंने आपसे पूछा था, तो आपने बड़ी अच्छी बात की। कैंप का भी मैंने ही आपको आइडिया दिया था। आपको याद है कि मैंने कहा था सर कैंप लगाए विकेट कीपर्स का लैदर स्पिनर से, मैंने आपको बताया था। तो ये आपने बड़ा अच्छा किया, अगले साल और इंप्रूव हो जाए, उससे अगले साल और इंप्रूव हो जाए। इट्स वेरी गुड मूव। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात है, वो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो कमज़ोर हो रही है, क्या आया हमारी क्लब क्रिकेट इतनी ज़्यादा नीचे नहीं चलेगी कि वहाँ से इतने प्लेयर्स आए? जब आप सर्विस में खेलते थे तो आपके 20-20, 22-22, 24-24 लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के होते थे। जिमखाना में भी होते थे, यूनिवर्सल में भी होते थे, मुस्लिम जिमखाना में, यानी मैचेस। इवन धर्मपुरा जिमखाना जो दुनिया मतलब एक छोटी क्लब थी, उसकी सबसे अच्छी बॉलिंग थी, फास्ट बॉलिंग, पाकिस्तान की सबसे अच्छी फास्ट बॉलिंग थी, ठीक है ना। एक हटता था दूसरा आ जाता था। तो ये छोटी छोटी क्लब्स थी। अब ये सारी जो क्लब क्रिकेट है वो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। एक तो बोर्ड की तरफ से सरपरस्ती, अब मुझे पता है आप इसके लिए भी फाइट करते हैं, आई नो इट वेरी वेल, मुझे सारी चीज़ का पता है कि आप जाते हैं क्लब क्रिकेट के फेडरेशन के लिए बोर्ड को कहते हैं। क्या बोर्ड को इनकी माली मदद नहीं करनी चाहिए क्लब्स की? और जो बात आपसे मैंने की कि डिस्ट्रिक्ट के लड़के वहाँ पे परफॉर्म करके वहाँ पे क्यों नहीं स्टैंड करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? जी पहले तो मैं आपको क्रिकेट के हवाले से बात करता हूँ। इंटर डिस्ट्रिक्ट की जो आपने बात की है, जो परफॉर्म करके आए वो ऊपर नहीं खेल सके, इसलिए कि जो पिछले साल जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई वो काफ़ी उस एक क्रिकेट का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ जी, ख़राब हो गया। जो वो पुराना स्ट्रक्चर था वो सेंट्रल पंजाब वाला, उधर से चेंज होके आपकी दोबारा लाहौर की टीम बनी। जो प्लेयर्स पिछले सालों वाले थे जिन्होंने परफॉर्मर्स की भी थी, और जो लड़के डिपार्टमेंट भी थे, उस वक्त डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बाद में हुई है जी, तो वो सारे लड़कों को हमें अकोमोडेट करना पड़ा, बिकॉज वो पीसीबी की रेगुलेशन थी कि भाई इन सबको आपने अकोमोडेट करना है। बिल्कुल। तो पहला साल था वो हमें एक समझ नहीं आई कि हमने क्या करना, नुकसान हो गया। कुछ बाहर से लड़के आ गए, कुछ इधर से आ गए, कुछ इधर से आ गए, तो वो एक पॉलिसी कोई प्रॉपर पॉलिसी न बन सकी। उसके तहत वो सारे लड़कों को, जिसमें ये इंटर डिस्ट्रिक्ट के लड़के हमें ऊपर खिलाने पड़े ना, मतलब उसमें कुछ सिलेक्ट हुए 12-12, 13-13 लड़के सिलेक्ट हुए, उसमें से भी कुछ लड़के खेल सके, कुछ नहीं खेल सके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। बाकी मसला आ जाता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंटर डिस्ट्रिक्ट की और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बहुत फ़र्क है जी। आपने बताया था जी, मुझसे बात हुई थी आपकी। जब लड़का ऊपर जाता है ना हम यहाँ पे उसको वो ट्रेनिंग दे रहे थे कि भाई उसकी फिटनेस कैसी होनी, 4 दिन का मैच खेलने जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात कितनी होनी चाहिए। फास्ट बॉलर की फिटनेस नहीं होती, बैट्समैन की फील्डिंग वैसी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो जब वहाँ पे जाते हैं वो बिल्कुल पैदल हो जाते हैं, मुसाफिर नजर आते हैं, बिल्कुल पैदल हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आती हमने क्या करना। बैटिंग में अगर मैं आपको ऐसी मिसालें दूं, मैं नाम नहीं किसी, बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं करना जी। ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 500 स्कोर किया था इंटर डिस्ट्रिक्ट में। जब हमने उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में तो नहीं चांस मिला, जब हमने वनडे में उनको खिलाया तो वो मेरे पास वीडियोस थी जो उन्होंने हमें एनालिस्ट ने वीडियोस भेजी थी। ऐसे टेक्निकल फ्लॉज थे कि वो नीचे विकेट से उतर के खेल रहे थे। ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। मतलब मैं ये देख रहा था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इतना स्कोर कर लिया जी, और वहाँ पे जाके बिल्कुल उनकी कोई टेक्निक समझ आ रही है ना कुछ आ रही है। तो ये चीज़ें जो थी ना वो फिर हमें शायद प्रेसिडेंट हर्ट करती हैं कि यार हम ये क्या नीचे क्या कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बताया, इनके साथ मेरी बात हुई कि हम क्रिकेट को बेहतर करने, इंटर डिस्ट्रिक्ट को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया कि एक फर्स्ट लेवल है क्लब क्रिकेट, सेकंड लेवल है ये जो हम एज ग्रुप और सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट टाइप की 2 दिन की क्रिकेट चैलेंज कप टाइप की, फिर उसके बाद एक चैलेंज कप होगा, फिर उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसमें से इंटर डिस्ट्रिक्ट निकल। बहुत अच्छा जी, ये हर प्लेयर बहुत अच्छी गुड साइकिल जी, परफॉर्मेंस और निचोड़ के एक लेवल। लेकिन
मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलूँगा, आपने भी मैंने आप खेली जी, बिल्कुल जी। डिवीज़न 1 पहले डिवीज़न 3 होती है, फिर डिवीज़न 2 होती है, डिवीज़न 1 होती है, फिर आपकी माइनर काउंटी होती है, फिर आपकी काउंटी क्रिकेट है। तो उसकी स्टेजेस है ना, आप स्टेजेस पे जाते हैं। यहाँ पे हमारी पहली क्या स्टेज, क्लब क्रिकेट, डक सीधा इंटर, तो आपके बीच में इतना बड़ा गैप था कि आपकी क्लब क्रिकेट, ये जो बात करें ना कि पुरानी क्लब होती थी पहले 15, 16, 17, 22 क्लब है। हम खुद खेले हुए 32 क्लब्स थी, सर्विस क्लब की तरफ से खेले हुए, 32 हो गई थी बाद में। जी। तो वो जो क्लबें थी ना, जब हम मैच खेलते थे ना विक्टोरियस के खिलाफ, क्रेसेंट के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ, तो वहाँ पे टेस्ट प्लेयर आते थे जो हमारे जैसे यंगर लॉट होते थे। जब वो बॉलर्स को खेलते थे ना, हमारा दिल उनको चौका मार के ना, उनको खेल के इतना बड़ा हो जाता था, ऐसा लगता था मजा आ गया कि यार कि हमने कोई सेटिस्फेक्शन होती थी कि हमने कोई अचीव किया कुछ। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।